नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। अपना 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस लीडर है। उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इनका कंपास काम करना बंद हो जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन इनका बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं एक्चुअली में इनका पोजीशन कहाँ पे है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, इनके भी कंपास काम करना बंद कर देते हैं। विमान के लीडर का नाम लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर है। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 PM पर टेलर को लगता है इनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंच चुकी है, इसलिए इन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई चाहिए। इसलिए वह सारे अपने प्लेन को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करो, लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है नहीं एक्चुअली हम ईस्ट में है, हमें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है पहले 370 किलोमीटर प्लेन ईस्ट में थे। फ्लोरिडा के शाम के 7:04 PM पायलट की तरफ से एक आखिरी मैसेज था, और इसके बाद से ये पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब। आज के दिन हम इस प्लेन के बारे में नहीं जानते हैं, ये कहाँ पर है, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ। इनका मिशन था इन पांचों विमान को ढूंढना। ये ढूंढने निकलते हैं और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बहुत दिन बाद एक बहुत ही बड़ा एनसी सर्च ऑपरेशन को बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा मिलता, ना ही किसी इंसान की बॉडी मिलती, एकदम से गायब। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जहाँ पर इन दोनों एयरप्लेन्स गायब हुए थे उस एरिया को आज के दिन हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को बताया जाता है समुद्र का मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज़्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए। इनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा हिस्सा है जो अमेरिका से फ्लोरिडा से लेकर पुर्टो रिको तक और बरमूडा देश तक एक तरह का ट्रायंगल का एरिया सा बन जाता है। यह 50 लाख स्क्वायर माइल तक फैला एरिया है। बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा 500 साल पुराना है। इसे और भी कई नाम दिए गए, ग्रेवयार्ड, अटलांटिक्स, सरगास ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल का नाम था वो उन्हें पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया था। इस समय इन पर कई फिल्में बनी, कई कंप्यूटर गेम्स बने, यहाँ तक कि इन पर कई गाने भी बने। बरमूडा ट्रायंगल को आज के दिन लेजेंड माना जाता है, द लेजेंड ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोग ब्लेम्स एलियंस पर डालते हैं, एलियंस ने आकर इस जहाज़ को उड़ा लिया होगा अपने साथ। कुछ लोग कहते हैं इस शिप के नीचे मॉन्स्टर होता है। इन चीज़ों
के गायब कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ बुरी शक्ति होगी जो कि शिप को समुद्र में डुबा देती है। ये वाली थ्योरीज बहुत ही अजीब और गरीब है, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नीज़म के आधार पर। असल में बात है धरती का जो नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जो आम तौर पर कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज़ को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ से आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एग्नोनिक लाइन। यह समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन पिछले 150-200 सालों में बरमूडा ट्रायंगल के हिस्से में ही रही है। इससे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात ये है इस एरिया का, ये बहुत ही शैलो एरिया है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ यह समुद्र का एरिया है जहाँ की पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। इसकी वजह से कहा जाता है जो जहाज आते थे वो यहीं पर अटक जाते थे इस शैलो एरिया के अंदर। इस एरिया की तीसरी सबसे बड़ी बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखें तो हरिकेन्स की मात्रा किस देश में पाया जाता है तो चाइना नंबर 1 में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर USA और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और USA में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स किस स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं जो इसी एरिया में है। तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं। इस एरिया में चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट को लेकर। कुछ ऐसे एरिया है समुद्र के अंदर जहाँ पर बड़ी फीड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट को लेकर। जो मीथेन की बबल्स होते हैं एक से ज़्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बोवेंसी होती है एक जहाज़ की वो मेंटेन नहीं होगी तो जहाज़ पानी के अंदर डूब जाएगी। यही चीज़ रिवर्स में हो रही है। मीथेन पानी के अंदर हो तो ये हाइपोथेसाइज किया गया है अगर मीथेन की इरप्शन होती है पानी के अंदर, जिन्हें मड वोल्केन्स भी कहा जाता है। पानी के अंदर वोल्केनोस फटते हैं, मीथेन बाहर आती है। इससे अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से शिप पानी के अंदर डूब जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितने भी डिसअपीयरेंस हुई है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर, लेकिन कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन वाली चीज़ से हुई हो। ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो एग्जैक्ट करती है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से जहाज़ गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरे राय में सबसे
महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। फ्रीक्वेंसी एक साइकोलॉजिक इल्यूजन है। हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो हमें अपने आसपास ज़्यादा दिखने लगते हैं। याद करो, अगर आपके दोस्त या परिवार में कोई नई गाड़ी या साइकिल, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया, ये अगले कुछ दिन या कुछ महीनों तक जब भी सड़क पर या कहीं पर जाते हैं, जो गाड़ी आपने नई खरीदे हो वो आप ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है ये गाड़ी सड़कों पर और दिखने लगा। हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ी खरीदना शुरू कर दी। यही बात है एग्जैक्ट। लेकिन असलियत में जो गाड़ी की फ्रीक्वेंसी है सड़कों पर, वह पहले भी उतनी ही कॉमन थी, वो अब भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद लिए तो आप नोटिस करना शुरू कर दिए उस चीज़। यही चीज़ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी कहा जाता है। ये बात सच ज़रूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज़, विमान गायब हो गए बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो, दुनिया भर में कई एरिया में ऐसे ही जहाज़ या प्लेन्स गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद नहीं है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट। ये तो बरमूडा ट्रायंगल में मौजूद नहीं हुआ था। बात असल में यह है, लोगों को बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी जैसे घटना हुई, लोगों ने तब ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया इस घटनाओं पर जो बरमूडा ट्रायंगल में हो रही थी, और जो बरमूडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटना हो रही थी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जनरल लैरी कुश, जिन्होंने किताब लिखा द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री, वो भी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ ऐसे घटना हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई। लोगों ने अपनी अपनी कहानी क्रिएट करना शुरू करने लगे। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई या पर और कुछ कहानियाँ तो बिल्कुल ही बकवास थी, असल में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टेन की कहानी ऐसे ही एक कहानी बताया जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक का कहना है, इसका कोई सबूत नहीं है जो जहाज़ और विमान बरमूडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उतनी ही मिस्टीरियस बाकी समुद्र की एरिया में भी देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।